गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में लगातार हमारी 10 क्लासें होंगी बच्चे मैथ्स की, जिसमें अलग अलग क्लास में मैं अलग अलग टॉपिक पर आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगी और हर एक टॉपिक को आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो 10 क्लासें हमारी होंगी वो टॉपिक वाइज होंगी और उसमें ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट के अंदर क्लियर करेंगे। क्लियर? तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और अगर चैनल आपको पसंद आता है, वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 दिनों में 24 कुर्सी बनाने के 42,000 रुपये लेता है, तो 16 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 8 दिनों में 32 कुर्सी बनाने के कितने रुपए लेंगे। देखो, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि हम उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। क्लियर? क्योंकि हमको प्रश्न ही समझ नहीं आता है कि पूछा क्या जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर हम क्या करें। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है। ए बराबर 36,000, बी बराबर 28,000, सी बराबर 32,000 और डी बराबर है आपका 24,000 रुपये। तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे, चलिए देखते हैं। ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बस ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या है आपका? M1 D1 H1 E1 बटा W1 इंटू मजदूरी इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 W2 इनटू मजदूरी 2। अब मैं आपको क्लियरिफाई करती हूँ कि M1 क्या है, D1 क्या है, H1 क्या है, E1 क्या है, तो बहुत आराम से आप चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर M1 का मतलब है बच्चे मेन से। अब ये मेन मतलब मेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, मतलब जो काम कर रहा है वो बंदा। ठीक है, उसको हम M1 से इंडिकेट करते हैं। दूसरे नंबर पर D1 है। D1 का मतलब होता है डे, जितने भी दिन की बात होगी। H1 का मतलब होता है आवर, कितने घंटे की बात हो रही है। और E1 का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। ठीक है, E1 को हम एफिशिएंसी कार्य क्षमता से इंडिकेट करते हैं। नीचे में W1 दिख रहा है, ये वर्क है, और यहाँ पर फिर मजदूरी 1 दिया गया है। सेम है, इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2। क्या क्या इसका वैल्यू रखना है आपको समझ आ गया है। क्या है? M1 मतलब कोई आदमी हो सकता है, कोई वुमेन हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, मतलब जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। D1 मतलब डे, H1 मतलब आवर और E मतलब एफिशिएंसी कार्य क्षमता। W1 जो नीचे में दिया गया है ये वर्क है और मजदूरी 1 है। ये फॉर्मूला बस आपको रट लेना है। M1 D1 H1 E1 MDH पढ़ते हैं ना हम, MDH, बस तो MDH याद रख लो, MDH और लास्ट में E जोड़ देना है आपको। ये फॉर्मूला याद हो गया, तो बस अब इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू रख देना है। देखिए, M1 बराबर मतलब एक आदमी जो कि कितना टाइम में काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा 18 आदमी की बात हो रही है, तो हमने M1 की जगह 18 रख दिया। दूसरे नंबर पर है D1। D1 मतलब कहाँ पर बात हो रहा है, ये 10 दिन की बात हो रहा है, तो D1 में हमने 10 रख दिया। फिर H1 मतलब आवर, कितने आवर की बात हो रही है, 8 घंटे की बात हो रही है, तो H1 की जगह हमने 8 रख दिया। अब देखो यहाँ पर एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता का कहीं पर कोई उल्लेख ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर एफिशिएंसी का कोई वैल्यू रखना ही नहीं है अपने को। ठीक है, नीचे में है बटे में W1। W1 मतलब कार्य की बात हो रही है, तो कितनी कुर्सी बना रहे हैं भाई ये लोग? 24 कुर्सी बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 24 कर दिया। और इनकम कितना हो रहा है, मजदूरी कितना मिल रहा है इनको? 42,000 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 42,000 कर लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फिर M2 D2 H2 सेम प्रोसेस है। फिर M2 मतलब कितने आदमी की बात हो रही है, अब दूसरे बार में 16 आदमी की बात हो रही है। कितने घंटे की बात हो रही है, तो 10 घंटे की बात हो रही है। कितने दिन की बात हो रही है, तो 8 दिन की बात हो रही है। और कितनी कुर्सी की बात हो रही है, तो 32 कुर्सी की बात हो रही है। क्या नहीं मेंशन है, तो सिर्फ मजदूरी 2 मेंशन नहीं है, और वही मजदूरी 2 ही आपको निकालना है। क्लियर? चलिए, अब इसका बस आपको वैल्यू तो रखा चुका है, अब आपका अगला काम क्या होता है, कटाने पिटाने का आपको काम करना होता है। तो कर दीजिए, जिसे जिसे जो जो कट रहा है उसको आप कटाइए, और कटाने के बाद में चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। तो सिंपल सा है, कोई कटाना पिटाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, ऊपर नीचे आप कटा सकते हो। जैसे देखो, ये 16 एकम हो गया, ये 16 दूनी हो गया। ठीक है, यहीं पर से कट गया, ये 2 एकम और 2 चौके हो गया, खत्म। 4 हो गया, 1 4 10 यहाँ पर आ गया है। अब इधर का पहले अगर हम बात कर लें तो 9 दूनी 18, या 6 से कटा सकते हो, 6 12 6 18 और 6 चौक 24। ठीक, 4 एकम 4 दूनी 8, यहाँ पर 0 और 0 को काट दो, यहाँ पर बच गया आपका 4200। कितना बच गया? 4200। अब नीचे में ओवरऑल जब आप सबको गुणा करेंगे, कटा कर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सबका अपने अपने कटाने का तरीका होता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जब हम सबको कटा लेंगे उसके बाद फाइनली जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 28,000। कितना आ जाएगा? 28,000 रुपये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा जब आप कटा पिटा कर देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि कटाएंगे पिटाएंगे तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है आकर के, 1/700 गुणित मजदूरी हो गया यहाँ पर, और बटे में आ जाएगा आपका 4। 7 और 4 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 28,000 रुपये। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया क्या प्रश्न आपको? बहुत ही आसान था, मैंने आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, MDHE।
ठीक है, और नीचे में हो गया आपका वर्क 1 इंटू मजदूरी। क्लियर? चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा कि मैंने बताया 10 क्लासें लाऊंगी, सुपर ट्रिक रहेगा, आराम से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, अलग अलग टॉपिक पर रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसी टाइप का वीडियो एकदम शॉर्ट नोटिस पर आपको मिले और एकदम आराम से समझ आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर से करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।